कर्म, इस संसार में हम जो कर रहे हैं वो सब कर्म है। आप दूध पी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप कपड़े पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप गाड़ी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्म। आप चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप कथा सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये कर्म हो रहा है। चलो, कोई आदमी शराब पी रहा है तो क्या हो रहा है? कर्म। कोई जुआ खेल रहा है, क्या हो रहा है? कर्म। कोई भगवान का प्रसाद खा रहा है, क्या हो रहा है? कोई मांस खा रहा है, क्या हो रहा है? कोई गाय को काट रहा है तो वो गाय को काटने का कर्म कर रहा है। कोई गाय को चारा खिला रहा है तो वो चारा खिलाने का, मतलब जो हो रहा है सब कर्म है। हाँ या ना? कसाई काट रहा है बकरे को या गाय को, क्या कर रहा है? वो अपना। तो आप कहते हैं कर्म बड़ा है, तो साहब कर्म तो सब है। माँ की कोई आरती उतार रहा हो वो भी कर्म है, और माँ को कोई गालियां दे रहा है तो वह भी तो कर्म है। सब कुछ कर्म होता है। अब कैसे मान लिया जाए कि ये कर्म सही है और ये कर्म गलत है? इसके लिए धर्म की जरूरत पड़ती है। कर्म दो प्रकार का होता है, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। तो हमें जो अच्छे और बुरे में भेद है वो कौन बताएगा? ये कर्म अच्छा है कि बुरा है, ये बात कौन बताएगा? धर्म इसलिए होता है कि धर्म जो है वो धर्म अच्छे और बुरे कर्म को वैसे ही अलग करता है जैसे आटा चालने की चलनी अच्छे आटे को और चोकर को अलग अलग कर देती है। चलनी अलग कर देती है, उसी प्रकार धर्म एक चलनी है जो अच्छे कर्म को अलग और बुरे कर्म को अलग करती है। तो धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे धर्म का ज्ञान होगा वो अच्छे कर्म करेगा और बुरे कर्म नहीं करेगा। जैसे धर्म का ज्ञान नहीं है वो, अब शराब लोग क्यों पीते हैं? क्योंकि उन्हें कर्म तो करना आता है पर धर्म का नॉलेज नहीं है। लोग मांस इसलिए खाते हैं, कर्म का ज्ञान तो है बट धर्म का ज्ञान नहीं है। मैं मांस नहीं खाता क्योंकि मुझे पता है कि किसी की हत्या करना पाप है, यही तो धर्म का ज्ञान है। मुझे पता है कि ये गलत है। जिसे नहीं पता वो करता है। तो धर्म को जब आप जानेंगे, धर्म का ज्ञान होगा तो धर्म आपको श्रेष्ठ बनाएगा, और जो धर्म है वह धर्म आपसे श्रेष्ठ कर्म कराएगा। धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो घटिया कर्म भी आप कर बैठेंगे, गलत कर्म भी आप कर बैठेंगे। इसलिए किसका ज्ञान होना जरूरी है? बोलो जोर से। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो कर्म और धर्म में बड़ा क्या है? धर्म। जिसे धर्म का ज्ञान है वो ठीक कर्म करेगा, और जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है वो गलत कर्म जरूर करेगा। चोरी करने वाला भी तो कर्म कर रहा है, पर धर्म का ज्ञान ना होने से चोरी करता है। धर्म का ज्ञान होगा, आप में से जितने लोगों को धर्म का ज्ञान होगा आप कभी चोरी नहीं करेंगे। चोरी वही करता है जिसे धर्म का ज्ञान नहीं होता। क्यों करेंगे आप? मेरे सामने 1 करोड़ रुपए पड़े हो या 10 करोड़ पड़े हो, मैं कभी नहीं देखता उसकी तरफ। जो मेहनत का मेरा है, 2 रुपए हो या 10 रुपए हो, जो मेहनत है वो मेरी, मेहनत का 2 रुपए मेरा है। और बेईमानी का करोड़ों पड़ा हो, हमें उससे कोई लेना देना। ये हमें किसने बताया कि मेहनत का 2 रुपए मेरा है और बेईमानी के करोड़ों मेरे नहीं है? ये मुझे किसने बताया? जोर से। यही तो धर्म है। इसलिए धर्ममय जीवन जिया करो, कर्म तो अच्छे हो ही जाएंगे। धर्म जीवन में जरूरी है। जिसके जीवन में धर्म की मात्रा ज्यादा है वो व्यक्ति सदा सुखी है। जिसके जीवन में कर्म नहीं, ना वो यहां सुखी ना वो वहां सुखी। तो क्या करेंगे आप लोग? जीवन में धर्म का अनुसरण करेंगे। बताओ, रावण के पास धर्म था कि राम के पास? जोर से। रावण के पास यदि धर्म होता तो रावण कभी पराई नारी पर गंदी नजर ना रखता। पराई स्त्री पर आपने गलत नजरें रखी हैं, मतलब आपके भीतर धर्म नहीं है। धर्म होता तो वो धर्म आपको इस गलत काम से रोकता। आप यदि कर रहे हैं गलत काम, इसके
इससे यही पता लग रहा है कि आपके जीवन में धर्म की मात्रा नहीं। रावण के जीवन में ज्ञान तो था, धर्म नहीं था, और राम के जीवन में धर्म था। इसलिए राम घर घर पूजते हैं और रावण जलता। तो धर्म जरूरी है मेरी मां। भरत जी जैसे ज्ञानी एक मृग में मन लगाने से उनका मृग योनि में जाना पड़ा। इसलिए आप लोगों से मैं आपको सावधान कर दूं, अच्छे कर्म करो, अच्छे रास्ते पर चलो, ताकि आपका कल ना बिगड़े, अगला जन्म ना बिगड़े। इसलिए इन हाथों से अच्छे कर्म करो और अपने सारे कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करते चलो। हे प्रभु, मैंने जो किया आपके चरणों में, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। इसलिए भोजन किया करो तो भोग लगा के किया करो। घर में नए कपड़े आए तो नए कपड़े पहले भगवान को स्पर्श कराओ फिर पहनो। सोना चांदी नया आए पहले भगवान को स्पर्श कराओ, उसका दोष समाप्त होगा। जो भी पुण्य करो उस पुण्य को अपने आप को, जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो आपका पाप पुण्य भी भगवान के हवाले हो जाएगा। फिर आप कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। समर्पण नहीं करेंगे तो ये कर्म तुम्हारा भी 100 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेंगे।